हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 363 से लगा करके आईपीसी की धारा 369 तक। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा व्यपहरण और अपहरण से संबंधित धारा 359 से लेकर के धारा 362 तक। यदि आप व्यपहरण और अपहरण को समझ लेंगे तो ये वाला वीडियो आपको जल्दी समझ में आएगा। इसलिए आप व्यपहरण और अपहरण को यानी कि पिछले वाले वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से लिंक पर लेकर के और पहले वो वाला वीडियो देखें और इसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। तो हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 363। आईपीसी की धारा 363 अपहरण मतलब व्यपहरण के लिए जो दंड का प्रावधान करती है उसके विषय में। पहले हमने व्यपहरण और अपहरण को समझ लिया है, अब हम उनके दंड के प्रावधान को समझते हैं। क्या कहती है आईपीसी की धारा 363? ये कहती है व्यपहरण के लिए दंड। क्या दंड होगा? जो कोई भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करता है। व्यपहरण तो आप जानते हैं, पहले मैं समझा चुका हूं उसमें कि व्यपहरण किसी अल्पवयस्क व्यक्ति का हो सकता है, यानी कि लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम हो और लड़के की उम्र 16 वर्ष से कम हो, या तो वो व्यक्ति या कोई विकृत चित्त व्यक्ति। ऐसा कोई व्यक्ति है, यदि उसको जो है किडनैप किया जाता है तो कुल मिला के ये कहा जाएगा कि उसका व्यपहरण किया गया। और अपहरण जो है बड़े व्यक्तियों का होता है। तो इस प्रकार से व्यपहरण की हम बात कर रहे हैं। तो यदि कोई व्यपहरण करेगा तो क्या, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि छोटे बच्चे का यदि व्यपहरण किया गया है तो उसको 7 साल की सजा होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो हमने बात की सिर्फ दंड के विषय में, अपहरण व्यपहरण से संबंधित। लेकिन अब हम बात करेंगे गंभीर विषय में, यानी कि व्यपहरण और अपहरण के गंभीर विषय और उनमें जो दंड के प्रावधान है उनके विषय में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी की धारा 363 का के बारे में। अभी हमने बात की धारा 363, अब हम बात कर रहे हैं धारा 363 का। क्या कहती है ये? भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्त वय का व्यपहरण या विकलांगीकरण, यानी कि किसी बच्चे को इसलिए उठा ले जाना ताकि उससे भीख मंगवाई जा सके और उसको विकलांग कर दिया जाए, विकलांग करके उससे भीख मंगवाई जाए, इस प्रकार से उसका जो है व्यपहरण किया जाना। तो हम पढ़ लेते हैं क्या है कि जो कोई किसी अप्राप्त व्यय का इसलिए व्यपहरण करेगा कि उस अप्राप्त व्यय से जो है भीख मंगवाई जाए, तो ऐसे समय में उसको कितनी सजा होगी? तो उसमें ये लिखा हुआ है कि वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि जो है 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब हम यहाँ पर एक बात और देख लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भीख मांगने के उद्देश्य से ले गया है तो उसको 10 साल तक की सजा यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को उठा ले जाता है और उसको विकलांग कर देता है तो उसके लिए कितनी सजा है यहाँ पर ये बताया गया। दूसरे पॉइंट में है धारा 363 का के अंतर्गत ही पहला पॉइंट तो हो गया भीख मांगने के लिए दंड, भीख मंगवाने के लिए जो है किसी बच्चे को उठा ले जाना और उसके लिए दंड। और उसमें दूसरा पॉइंट उसमें दिया हुआ है क्या कि जो कोई किसी अप्राप्त वय यानी कि जिसने वय प्राप्त नहीं किया है, यानी कि अभी कम उम्र का है, तो अप्राप्त वय को विकलांग इसलिए करेगा कि ऐसे अप्राप्त वय भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए तो क्या होगा? वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भीख मंगवाने के लिए किसी बच्चे को किडनैप करता है या व्यपहरण करता है तो जो है उसको 10 साल तक की सजा हो सकेगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति व्यपहरण इसलिए करता है ताकि उसको विकलांग बनाया जाए और फिर उससे भीख मंगवाई जाए तो वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से हमने देखा। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 364 के बारे में। क्या कहती है आईपीसी की धारा 364? ये कहती है हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण। यहाँ पर दोनों ही चीजें आ गई, व्यपहरण भी आ गया और अपहरण भी आ गया। काहे के लिए? हत्या करने के लिए।
यदि कोई हत्या करने के लिए अपहरण या व्यापहरण करता है तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यापहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए या कि उस व्यक्ति को ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां उसका हत्या हो जाना संभाव्य हो, मतलब उसका जीवन संकट में आ जाए, इस प्रकार के काम के लिए कोई व्यक्ति जो है व्यापहरण या अपहरण करता है तो वो जो है क्या उसके लिए सजा होगी, वह आजीवन कारावास से, या तो उसको आजीवन कारावास होगा या कठोर कारावास से जिसकी अवधि कितनी 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो ये बोलती है आईपीसी की धारा 364, यानी कि किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए या हत्या हो जाएगी ऐसा संभाव्य जानते हुए उसका व्यापहरण या अपहरण करता है तो उसके लिए यहाँ पर ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं, इसको उदाहरण से समझ लेते हैं थोड़ा सा कि हत्या करने के लिए कोई किस प्रकार से ले जाता है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति देव मूर्ति के समक्ष यानी कि किसी भगवान के समक्ष किसी व्यक्ति की बलि देना चाहता है और इस प्रयोजन के लिए उसका व्यापहरण या अपहरण करके लेके गया है, तो कुल मिला के वो जो है इस धारा के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। और हम देखते हैं धारा 364 क के बारे में। हमने अभी देखी धारा 364 और अब हम देख रहे हैं धारा 364 का क्या कहती है। मुक्ति धन के लिए अपहरण, यानी कि किसी व्यक्ति को किडनैप इसलिए कर लिया गया क्योंकि उससे कुछ धन मांगा जा सके, उसको जो है किसी प्रकार से किसी काम को करने के लिए मजबूर किया जा सके। इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर कि जो कोई किसी विदेशी राज्य या अथवा अंतर्राज्यीय संस्थान संगठन अथवा अन्य किसी व्यक्ति का व्यापहरण या अपहरण करता है अथवा ऐसे व्यापहरण या अपहरण के पश्चात किसी व्यक्ति को निरोध में रखता है और क्या, और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उपहति कारित करने की धमकी देता है या इस प्रकार का वो आचरण करता है ताकि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगे कि अब ये कि उसकी मृत्यु कारित कर देगा या उसको उपहति कारित करेगा या गंभीर चोट उसको पहुंचा सकता है, इस प्रकार से वो अपने आचरण से दर्शाता है। और इसके बदले में या तो वो रुपए की मांग करता है या किसी विशेष कार्य को करने की मांग करता है ना। अब ये मांग जो है सरकार से भी हो सकती है। कोई व्यक्ति हवाई जहाज किडनैप कर ले, हवाई जहाज पूरे का हवाई जहाज कोई जो है अपहरण कर ले और फिर सरकार से कोई मांग करे, या किसी व्यक्ति का अपहरण करे और उसके रिश्तेदार से कोई मांग करे। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया। यदि कोई इस प्रकार का कार्य करता है तो क्या होगा, तो उसके लिए जो है मृत्युदंड की सजा होगी। मृत्युदंड या आजीवन कारावास से उसको दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। यानी कि मृत्युदंड ऐसी स्थिति में भी हो सकता है जहां हत्या नहीं की गई है, यानी कि किसी को किडनैप कर लिया गया है और उससे फिरौती मांगी गई है, तो ऐसे समय में भी जो है उसको जो है मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित उसको किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस चीज को समझा। अब हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से सदोष परिरोध करने के आशय से व्यापहरण या अपहरण, यानी कि किसी व्यक्ति को जो है बंद कर देने के चार दीवारी में या किसी कमरे में बंद कर देने के आशय से उसका अपहरण या व्यापहरण किया गया है, वो भी गुप्त रीति से कि किसी को पता ही ना चले और उसको चुपचाप बंद कर दिया जाए, इस प्रकार से। तो ये धारा 365 में बताया गया है। अब हम बात करते हैं, पढ़ लेते हैं इसको, कि जो कोई इस आशय से किसी व्यक्ति का व्यापहरण या अपहरण करेगा कि उसका गुप्त रीति से और सदोष सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यदि आप इस संबंध में वीडियो देखना चाहते हैं तो सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको उससे संबंधित लिंक मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं सदोष परिरोध किया जाए तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा, यानी कि जुर्माना भी उसको लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं और थोड़े से गंभीर विषय पे आते हैं, वो है धारा 366 के बारे में।
धारा 366 क्या कहती है? विवाह आदि करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री का व्यपहृत करना या अपहृत करना, यानी कि उसको किडनैप काहे के लिए करना? उससे शादी करने के लिए या उससे जो है अयुक्त संभोग करने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत कितनी सजा का प्रावधान है, हम यहाँ पर बात करते हैं। क्या है कि जो कोई व्यक्ति किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करने के लिए या उसको विवश करने के लिए कि वह ऐसा विवाह करे, अथवा किसी प्रकार से संभोग करने के लिए, अयुक्त संभोग करने के लिए या संभोग करने के लिए विवश करने हेतु यदि कोई उसका किडनैप करता है, यदि कोई उसका अपहरण या व्यपहरण करता है, व्यपहरण यानी कि कोई छोटी लड़की उसका और अपहरण कोई बड़ी लड़की का, यदि इस प्रकार से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के लिए या संभोग करने के लिए उसका अपहरण या व्यपहरण करता है, तो उसको सजा कितनी होगी, यहाँ पर इस बारे में बताया गया। तो हम क्या है देख लेते हैं उसमें कि वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा, यदि कोई इस प्रकार से जो है अनिच्छा, मतलब बिना इच्छा के, बिना सहमति के ही किसी लड़की से शादी करने के लिए उसका किडनैप करता है, तो फिर यहाँ पर ये बात कही गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई यह संभाव्य जानते हुए, अच्छा उसको जो है एक बात और है कि मान लेते हैं कि किडनैप नहीं किया उस लड़की का, धारा 366 में ही है ये चीजें, मैं बता रहा हूं आपको कि मान लेते हैं कि किसी लड़की को जबरन नहीं किडनैप किया, उसको जो है उठा के नहीं ले गए, लेकिन उसको इस प्रकार से उत्प्रेरित किया कि वो किसी के साथ में आ जाए या वो किसी के साथ में चल दे। तो यदि उत्प्रेरित भी करता है, काय के लिए? उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के लिए और उसके साथ संभोग करने के लिए, उत्प्रेरित करते हुए उसका अपहरण या व्यपहरण करता है, तो भी वो 10 साल तक की सजा उसको मिलेगी और जुर्माना भी उसको होगा। हम बात कर लेते हैं अब आगे धारा 366 क के बारे में। धारा 366 क्या कहती है? अप्राप्त वय लड़की का उपापन, यानी कि किसी लड़की को इसलिए उठा ले जाना ताकि जो है उसके साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती की जा सके। और हम पढ़ लेते हैं इसमें कि ये किस विषय में है। जो कोई 18 वर्ष से कम आयु की अप्राप्त वय लड़की को, हमने धारा 366 में पढ़ा था क्या कि वो अप्राप्त वय हो या वो पूरी उम्र की हो, उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ धारा 366 का जोड़ी गई है और इसमें जो है अप्राप्त वय लड़की के बारे में बताया गया है। कुल मिला के वो 18 वर्ष से कम की है यदि, तो ऐसे समय में क्या, जो कोई 18 वर्ष से कम आयु की अप्राप्त वय लड़की को अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश करे या उसको किसी प्रकार का कोई लालच दे या उसको विवश किया जाए कि वो इस प्रकार का काम करे, यह संभाव्य जानते हुए उसको किडनैप करना, यानी कि उसका व्यपहरण करना, यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो क्या, तो वह कितना सजा होगी उसको? वह जो है कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा। कुल मिला के इसमें यह बताया गया है कि किसी अप्राप्त वय लड़की को, यानी कि जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उस लड़की को कोई व्यपहरण करता है उसका कि वो किसी व्यक्ति से संभोग करे इसके लिए, या वो जो है उसको किडनैप करके और उसको उत्प्रेरित करता है कि वो किसी व्यक्ति से संभोग करे, तो इसके लिए क्या है 10 वर्ष तक की सजा उसको होगी जो इस प्रकार का कृत्य करेगा, और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं धारा 366 ख के बारे में। धारा 366 क्या कहती है? विदेश से लड़की का आयात करना, या आयात करना तो समझते होंगे, आयात यानी कि विदेश से किसी लड़की को बुलवाना, है ना। तो काय के लिए बुलवाना, हम इस विषय में भी बात कर लेते हैं। जो कोई 21 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की को भारत के बाहर के किसी देश से या जो है आयात करता है,
उसे किसी अन्य से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश करता है, या ऐसा वो जानता है, ऐसा संभाव्य जानते हुए उसका आयात करता है कि इसको किसी लड़के के साथ संभोग के लिए विवश किया जाएगा, तो क्या होगा? तो वह ऐसा करता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। यानी कि कोई विदेशी लड़की को इसलिए बुलवाता है ताकि उसके साथ संभोग किया जा सके, या यह संभाव्य जानते हुए कि उसके साथ जो है बुलवा करके संभोग किया जाएगा, और तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसको जो है 10 वर्ष तक की सजा होगी और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं धारा 367 के बारे में, यानी धारा 367 यानी 367 के बारे में। क्या है कि व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व आदि का विषय बनाने के लिए उसका व्यपहरण या अपहरण, काय के लिए कि उसको जो है किसी प्रकार से गंभीर चोट पहुंचाना, या उसको दास बना लेना, या उसके साथ अनैतिक काम वासना करना, यानी अनैतिक संबंध बनाना, अप्राकृतिक संबंध बनाना, इस प्रकार से आप समझ लें। तो उसको क्या सजा होगी, इस बारे में हम बात यहां पर कर रहे हैं। तो जो कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण इसलिए करेगा कि उसे घोर उपहति का मतलब है गंभीर चोट पहुंचाना, या दासत्व यानी कि गुलाम बनाने के लिए, या किसी प्रकृति के विरुद्ध काम वासना का विषय बनाया जाए, यानी अप्राकृतिक कृत्य करने के लिए, अप्राकृतिक संभोग करने का विषय उसको बनाया जाए, या बनाए जाने के खतरे में डाला जाएगा, यानी कि ऐसे संभाव्य ये जानते हुए कि उस व्यक्ति के साथ इस प्रकार का कार्य किया जाएगा, तब क्या है, तब ऐसे समय में जो है उसको कितनी सजा होगी, यहाँ पर ये बताया गया है कि वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माना तो उस पर लगेगा ही, यानी कोई जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 368 के बारे में, यानी कि 368 के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 368 के बारे में। क्या कहती है आईपीसी की धारा 368? ये कहती है कि व्यपहरत या अपहरत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना, यानी कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का किडनैप किया है, अपहरण किया है, व्यपहरण किया है, और उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति द्वारा छिपाया जा रहा है, तो उसको कितनी सजा होगी। यानी कि छिपाना या निरोध करके रखना, यानी कि किडनैप करके रखना, एक तो किडनैप कर लिया, दूसरा उसको छिपाया जा रहा है और उसको छिपाकर रखा जा रहा है, तब सजा कितनी होगी। तो जो कोई यह जानते हुए कि कोई व्यक्ति व्यपहरत या अपहरत किया गया है, ऐसे व्यक्ति को सदोष छिपाएगा या परिरोध में रखेगा, तो वह उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा जैसे कि किडनैप करने वाले को, यानी कि व्यपहरत या अपहरण करने वाले को दंडित किया जाता है, यानी कि उसको 7 वर्ष तक की सजा होगी। उसको भी, किसको? जो छिपा रहा है किसी अपहरत व्यक्ति को या व्यपहरत व्यक्ति को, जिसका अपहरण हुआ है या जिसका व्यपहरण हुआ है, उसको कोई छिपा रहा है या उसको बंद करके रखे हुए, उसको भी उतनी ही सजा होगी जितनी कि अपहरण करने वाले को या व्यपहरण करने वाले को होती है, यानी कि 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना उसको लगेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 369 के बारे में। क्या है कि 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण, मतलब कि 10 साल से कोई छोटा बच्चा है, उसके शरीर पर से किसी संपत्ति की चोरी करना है, तो उसका अपहरण करना या व्यपहरण करना। अब उसके शरीर पर क्या वो जो है क्या संपत्ति हो सकती है? क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे को सोने चांदी की रकमें पहना दी जाती हैं, पायजेब पहना दी जाती है सोने चांदी की जो है, इसके अलावा जो है उसको जो है कंगन पहना दिए जाते हैं, चूड़े पहना दिए जाते हैं, इस प्रकार से कान में कुंडल, इस प्रकार से पहनाए दिए जाते हैं। तो यानी कि कुछ सोने की रकम या उसके पास जो भी बहुमूल्य चीजें हों उसके शरीर पर, किसके शरीर पर? जो छोटा बच्चा है 10 साल से। क्या लिखा हुआ है यहाँ पढ़ लेते हैं, 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण,
यानी कि उसके शरीर पर से जो भी सामान है, जो भी संपत्ति है सोने चांदी की, उसको चुरा लेने के आशय से उसका अपहरण या व्यापहरण यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसको क्या सजा होगी। तो जो कोई 10 वर्ष से कम आयु के किसी शिशु को इस आशय से व्यापहृत या अपहरण करेगा, क्या कि ऐसे शिशु के शरीर पर से कोई जंगम संपत्ति, जंगम यानी कि चल संपत्ति बेईमानी से ले ले, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो इस प्रकार से आज हमने समझा अपहरण और व्यापहरण से संबंधित दंड के बारे में। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो हमने जो है आईपीसी के संबंध में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट तैयार की है, यानी कि पूरी की पूरी आईपीसी तैयार की है। यदि आप वो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें तो लिंक मिल जाएगा। इस लिंक को जो है आप अपने मोबाइल में सेट करके रख लें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पूरी की पूरी आईपीसी में से जिस धारा की भी आवश्यकता हो आप उसको अच्छे से देख सकें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।